दर्शकों नमस्कार। डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। क्या बीजेपी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या पार्टी नेतृत्व कमजोर पड़ रहा है? क्या पार्टी अपने लक्ष्य से डगमगा रही है? क्या पार्टी में दो गुट हैं जो अपने अपने तरीके से पार्टी को चलाना चाहते हैं? क्या पार्टी की अंदरूनी कलह अब सबके सामने आ गई है? यह सवाल पिछले कुछ घंटों से जमकर सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं और इनका कारण बने हैं सांसदों के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनावी नतीजे, जिन्होंने देश में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। वैसे तो क्लब के चुनाव पहले भी हुए, लेकिन इस बार सांसद राजीव प्रताप रूडी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के बीच मुकाबला होने से मामला ज्यादा दिलचस्प हो गया। दोनों ही बीजेपी के नेता हैं और चुनाव प्रचार में दोनों ने जिस तरह से ताकत झोंकी, यह कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा से जुड़ता चला गया। इस चुनाव को देश ने बीजेपी बनाम बीजेपी के रूप में देखा। मंगलवार को वोटिंग हुई। इसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, सोनिया गांधी जैसे दिग्गजों ने वोट डाला। देर रात काफी इंतजार के बाद पता चला कि राजीव प्रताप रूडी ने 102 वोटों से डॉक्टर संजीव बालियान को हरा दिया। इस चुनाव का क्रेज राज्यसभा चुनाव जैसा देखने को मिला। दोनों खेमों ने जमकर प्रचार किया। डिनर डिप्लोमेसी के भी खूब दौर चले, लेकिन साथ ही इस चुनाव को राजपूत बनाम जाट सियासत से भी जोड़ा गया। किसी ने इसे यूपी से जोड़कर भी देखा। कई नेता इसे बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई भी बताते रहे। बीजेपी नेता संगीत सोम और डॉक्टर संजीव बालियान की जुबानी जंग की भी चर्चाएं हुई, लेकिन इसके पीछे का सच क्या है, चलिए समझते हैं। दरअसल राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 सालों से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अध्यक्ष हैं और इस पद पर उनका दबदबा माना जाता है। राजीव प्रताप रूडी इस बार भी दावेदारी करने उतरे, लेकिन जैसे ही डॉक्टर संजीव बालियान ने पर्चा दाखिल किया और यह साफ हो गया कि चुनाव होगा, तो मामला दिलचस्प हो गया। और हो भी क्यों ना, क्योंकि यह बीजेपी के दो सीनियर नेताओं के बीच मुकाबला था। लेकिन बालियान के पर्चा दाखिल करते ही सियासी हलकों में राजपूत बनाम जाट राजनीति की कयासबाजी शुरू हो गई। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव पर गौर करें तो उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बीजेपी को राजपूत बिरादरी की नाराजगी झेलनी पड़ी थी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी राजपूत बिरादरी से ही आते हैं, लेकिन बीजेपी यहां चुनाव में सपा के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गई। वहीं डॉक्टर संजीव बालियान जो जाट नेता हैं, उनके समेत कई बीजेपी नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के इंडी गठबंधन ने कई जगह बीजेपी के दिग्गजों को मात दी। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब हरियाणा के दिग्गज महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, तो भी इस मामले को जाट बनाम राजपूत के रूप में प्रचारित करने की कोशिश की गई। लोकसभा में ब्रजभूषण भले ही चुनाव से दूर हुए, लेकिन बीजेपी ने उनके बेटे को टिकट देकर संतुलन बनाने की कोशिश की। ब्रजभूषण के बेटे की तो जीत हुई, लेकिन बीजेपी सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। अब रूडी और बालियान के मुकाबले को यूपी की उसी राजपूत नाराजगी से जोड़ने की कोशिश हुई। यह प्रचारित किया जाना शुरू हुआ क्योंकि राजीव प्रताप रूडी राजपूत बिरादरी से आते हैं, लिहाजा राजपूत सांसद उनका ही समर्थन करेंगे। इसमें बीजेपी के फायरब्रांड नेता संगीत सोम की डॉक्टर संजीव बालियान से तल्ख रिश्तों को लेकर भी तमाम तर्ज गढ़े जाने लगे। दरअसल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में संगीत सोम सरधना से अपनी सीट बचाने की कोशिश में लगे थे। समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन के तहत अतुल प्रधान से उनका मुकाबला था। यह गठबंधन काम कर गया और अतुल प्रधान ने जीत हासिल कर ली। चुनाव के बाद संगीत सोम ने आरोप लगाया कि डॉक्टर संजीव बालियान ने उन्हें हरवाया। वो जाट नेता हैं और उसी क्षेत्र से सांसद भी हैं, लेकिन उन्होंने जाटों के वोट नहीं दिलवाए। यहीं से दोनों नेताओं में सियासी अदावत शुरू हो गई। लोकसभा चुनाव के बाद संजीव बालियान के समर्थकों ने कहा कि संगीत सोम ने उन्हें चुनाव हरवा दिया।
कई बार ऐसे मौके आए जब दोनों में तल्ख बयानबाजी हुई और बीजेपी के दिग्गजों को हस्तक्षेप करना पड़ा। इसके अलावा चर्चा यह भी रही, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी अटल के जमाने से पार्टी के कद्दावर नेता हैं, दूसरी तरफ डॉक्टर संजीव बालियान को वर्तमान नेतृत्व के करीबी माना जाता है, तो यह जाट बनाम राजपूत के अलावा बीजेपी की अंदरूनी वर्चस्व की लड़ाई भी है। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है। आइए तस्वीर के दूसरे पहलू पर गौर करते हैं। जब डॉक्टर संजीव बालियान ने पर्चा दाखिल किया तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने डॉक्टर संजीव बालियान का खुलकर समर्थन किया। निशिकांत दुबे को वर्तमान बीजेपी नेतृत्व का बेहद करीबी माना जाता रहा है। संसद के अंदर और बाहर विपक्ष पर उनके तीखे हमले काफी सुर्खियां बटोरते रहे हैं। जाहिर है डॉक्टर संजीव बालियान को कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने सरकार का प्रत्याशी माना। हाल के दिनों में सरकार और विपक्ष में तनातनी किसी से छिपी भी नहीं है। दूसरी तरफ नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई सांसद, जिनमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी शामिल है, वो राजीव प्रताप रूडी के खेमे में दिखाई दिए। इस स्थिति ने साफ कर दिया कि विपक्ष ने अपना प्रत्याशी किसे चुना है। चुनाव परिणाम से यह साफ भी हो गया कि कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने सरकार को हराने के लिए बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को समर्थन दिया। जीत के बाद रूडी के बयान से यह साफ हो गया। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपनी पार्टी से ऊपर उठकर वोट डालने आए। मेरी टीम में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और निर्दलीय सांसद भी थे। मुझे पिछले 2 दशकों में किए गए अपने प्रयासों का फल मिला है। मतलब साफ है कि विपक्ष इस चुनाव में राजीव प्रताप रूडी के साथ रहा। लेकिन सोशल मीडिया पर एक गजबी माहौल बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इस चुनाव के परिणाम बहुत बड़े संकेत दे रहे हैं। कोई बता रहा है कि यह गुजरात लॉबी के पतन की शुरुआत है, कोई इसे राहुल गांधी की बहुत बड़ी जीत बता रहा है, तो कोई इसे देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच की लड़ाई बता रहा है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा है, खासकर लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार देश के गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं। इसके अलावा अमित शाह लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ को एक सफल मुख्यमंत्री भी बताया था। और आपको याद होगा जब संसद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वो योगी आदित्यनाथ के बारे में पूछ रहे थे कि बताइए योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ कहिए, तो अमित शाह ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, वो भी रिपीट होंगे। तो दर्शकों, ये जो माहौल बनाया जा रहा है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि बीजेपी पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है और ये डबल इंजन आपस में टकरा रहा है, लड़ रहा है। और ये अभी नहीं, ये लोकसभा चुनाव के बाद कई बार आपने देखा होगा। एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं और लोग सोशल मीडिया पर जाकर के ये लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से गुजरात लॉबी संकट में है। आपको क्या कुछ समझ में आता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।